नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के रैयाम गांव के कुसुमा देवी हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे में किया उद्भेदन। अवैध प्रेम प्रसंग में हुई कुसुमा देवी की हत्या, चचेरा देवर निकला हत्यारा। मधवापुर पेट्रोल पंप के पास से 180 बोतल शराब के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। सावन की तीसरी सोमवारी में लाखों कांवरियों की कपिलेश्वर में उमड़ी भीड़। गेट खुलते ही मंदिर में मचा भगदड़, 5 कांवरिया गंभीर रूप से घायल। दिन के 9 बजे से 11 बजे तक चलेंगे मधवापुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्र। बिस्फी के तीसी नरसाम जाने वाली सड़क पर पतौना ओपी पुलिस ने 120 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एक बाइक जब्त। भारतीय खेत मजदूर यूनियन व प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन ने निकाला राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध मार्च। तीसरे सोमवारी को बिस्फी के उगना महादेव शिवालय पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शांतिपूर्ण वातावरण में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मधुबनी में जनता दल यू के शिक्षा प्रकोष्ठ की हुई विस्तारित बैठक। झंझारपुर सांसद आरपी मंडल व पूर्व एमएलसी विनोद कुमार चौधरी रहे मुख्य अतिथि। मधेपुर में शादी के नाम पर 2 लाख में बेटी को बेच देने पर माता पिता ने बिचौलिए पर कराई प्राथमिकी दर्ज। और श्रावण की तृतीय सोमवारी को लेकर पूरे जिले भर में पुलिस बल रहे प्रतिनियुक्त। खुद डीएम एसपी लेते रहे विभिन्न स्थलों का जायजा। खबरें अब विस्तार से। बीते 29 जुलाई को द न्यूज पर हमने आपको दिखाया था कि भैरवस्थान थाना क्षेत्र के रैयाम गांव में एक बधार में एक महिला का हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया था और महिला की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के कुसुमा देवी के रूप में की गई थी। इस मामले का पुलिस ने 36 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। यह मामला अवैध प्रेम प्रसंग का निकला, जहां महिला के चचेरे देवर ने महिला का संबंध किसी और से होने पर शंका में आकर उसकी हत्या कर दी। आइए हम आपको द न्यूज पर पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से कि किस प्रकार चचेरे देवर ने उस महिला को पहले उस बधार में बुलाया, फिर चाकू से उसके गर्दन पर रेत कर उसकी हत्या कर दी। भैरवस्थान थाना क्षेत्र स्थित रैयाम गांव के कुसुमा देवी हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे में उद्भेदन कर लिया। महिला के चचेरे देवर ने चाकू गोद कर हत्या कर दी। पुलिस महिला के चचेरे देवर 23 वर्षीय रंजीत सदाई को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर ली है। झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद ने यह जानकारी देते हुए इस कांड के उद्भेदन में भैरवस्थान पुलिस के स्पीडी ट्रायल की सराहना की है। गौरतलब है कि हत्या अभियुक्त रंजीत सदाई का अपनी चचेरी भाभी कुसुमा देवी के साथ 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रंजीत सदाई ही कुसुमा के परिवार का भरण पोषण और बच्चों का खर्चा भी उठाता था।
मृतका कुसमा अपने बहन के गांव खैरा चली गई थी, जिसको लेकर हत्याभियुक्त काफी गुस्से में था। 27 जुलाई को रंजीत नवटोल गुमती पर एक लोहार के यहां से लोहे का चाकू बनवाया। उस समय मृतका भी साथ थी। उसके बाद मृतका ससुराल रैयाम गई और अभियुक्त अपने बहन के गांव दिगौन चला गया। 28 जुलाई की संध्या उसने ओझा गाछी में मृतका को बुलाया। उसने कुसमा को अपने पास रखे धारदार चाकू से गर्दन पर 3-4 बार गोदकर उसकी हत्या कर दी। एसएचओ रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि 29 जुलाई को रैयाम के ओझा गाछी में कुसमा देवी नामक महिला का शव बरामद किया गया था। गहन अनुसंधान शुरू की गई, जिसमें यह बात प्रकाश में आई कि अभियुक्त को अपनी चचेरी भाभी का किसी से बोलना, कहीं जाना पसंद नहीं था। उसे शक था कि मृतका का अपने बहनोई के साथ अवैध संबंध है। इसी गुस्से के कारण उसने षड्यंत्र रचकर ओझा गाछी में बुलाया। पहले शारीरिक संबंध बनाया और फिर चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी। हत्या अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। गांव स्थित ओझा गाछी में एक महिला का लगभग 35-40 वर्षीय महिला का डेड बॉडी है, जिसको थानाध्यक्ष द्वारा तुरंत उसको पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। आसपास लोगों के से पूछताछ की गई। उनके घर का यह आलम था कि उनके पति विक्षिप्त अवस्था में थे और घर के लोग तत्काल कुछ भी बताने से परहेज कर रहे थे। इस संदर्भ में हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान की ओर अक्सर हम लोग काम करना शुरू किया और जिससे आज अर्ली मॉर्निंग जो संबंधित अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग हुई है और उसने अपने बयान में स्वीकार भी किया। तो वो उसके साथ लगभग 2 वर्षों से इलिसिट रिलेशन थे उनके और वो उन पर शक भी करता था उनके बहनोई पर कि उस लेडीज का उनके साथ भी इलिसिट रिलेशन है। इसी आवेश में आकर के उसके द्वारा चाकू से गोद करके, जो कि जहाँ जहाँ इंजुरी है वो उसके द्वारा स्वीकार भी किया गया, जो कपड़ा पानी थी वो भी उसके द्वारा स्वीकार किया गया अभियुक्त के द्वारा, और वहाँ पर उसके द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई। इसके और जहाँ से चाकू बनाया गया था उस लोहार के यहाँ भी हम लोगों ने पूछताछ की है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि चाकू बनाया गया था और जहाँ चाकू फेंका गया था उस जगह से घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी भी हुई। जिस अभियुक्त के द्वारा जो मोबाइल का प्रयोग किया गया, जिससे उन दोनों के बीच इलिसिट रिलेशन की बात भी प्रकाश में आई, जो कि हमारा टेक्निकल एविडेंस भी है, उस स्तर पर उस मोबाइल की भी बरामदगी की गई है और फिलहाल इसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई चल रही है। जिस समय इसकी हत्या की गई थी महिला का, उस समय भी महिला के साथ कुछ गलत हुआ था? इसके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने इसके साथ संबंध बनाए थे, चूंकि संबंध काफी पहले से बना आ रहा था और इस संदर्भ में हम लोगों ने इंक्वेस्ट में लिखा भी है, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात आई है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने पेट्रोल पंप के समीप से 180 बोतल शराब के साथ 2 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई दोनों महिला तस्कर नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब लेकर आ रही थी। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की। दोनों तस्कर की पहचान सीतामढ़ी के भवदेपुर की रहने वाली बताई गई है। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों महिला तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने 180 बोतल शराब ले जा रही 2 महिला धंधेबाजों को मधवापुर पेट्रोल पंप के पास गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी नेपाल से शराब की बोतल भरी थैली सिर पर रखकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रंजू देवी और रीना देवी है। दोनों का घर सीतामढ़ी जिला के भवदेपुर में बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। सब इंस्पेक्टर आरएन प्रसाद की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान में लाखों कांवरियों का तादाद लगा रहा। गौरतलब है कि शनिवार रविवार से ही कांवरिया पहुंचना शुरू हो गए थे। तकरीबन रात के 1:30 पर ही गेट खोल दिया गया। मंदिर के गेट खोलते ही जैसे मानो भगदड़ मच गया, जिसमें 5 कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि मौके पर
सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त थे, जिन्होंने पूरी प्रशासनिक जिम्मेवारी की कमान संभाली हुई थी। रेहका प्रखंड क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान में सावन की तीसरी सोमवारी में कांवरिया भक्तों के जलाभिषेक को लेकर काफी भीड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि शनिवार व रविवार से ही कांवरिया महिला, पुरुष, युवा, युवती भक्तों ने जयनगर कमला नदी से जल भरकर पूरे 34 किलोमीटर दूर बाबा कपिलेश्वर स्थान तक लाखों की संख्या में कांवरिया ने बोल बम हर हर महादेव का नारा लगाते, झूम झूम कर नाचते, डीजे पर भक्तिमय बाबा के नचारी भजन बजाते हुए बाबा भोलेनाथ के दरबार कपिलेश्वर में जलाभिषेक किया। भीड़ इतनी भयानक रूप में थी कि मंदिर का गेट 1:30 पर ही बाबा के दरबार का पट खोल दिया गया। गेट खुलते ही कुछ देर तक भगदड़ का माहौल उत्पन्न हो गया था, जिस कारण 5 कांवरिया जख्मी हो गए। प्रशासन व मेला कमेटी के तत्परता से सभी घायलों बमों को इलाज हेतु रेहका स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां एक बम की नाजुक हालत देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान लदनिया थाना के नासपट्टी गांव के 17 वर्षीय राजू कुमार के रूप में की गई है। वहीं अन्य 4 गणेश राम प्रवेश को इलाज कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेहका से छुट्टी कर दिया गया। प्रशासन की ओर से जयनगर से कपिलेश्वर स्थान तक पूरे मंदिर परिसर में मुस्तैद नजर आए। वहीं आपातकालीन हेतु मेडिकल की भी व्यवस्था कराई गई है। साथ ही दरभंगा जयनगर मुख्य मार्ग रेहका में कांवरियों की सेवा में रोटी बैंक व महिला विकास मंच जयनगर के द्वारा भोजन, शरबत, गर्म ठंडा पानी की व्यवस्था की गई थी। जगह जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया था, ताकि कांवरिया बंधुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं मंदिर परिसर में कतारबद्ध लाइन लगाकर प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई भगदड़ न हो। रेहका पुलिस ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी गई है। पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा का भी इंतजाम किया गया है। मेला कमेटी कपिलेश्वर के द्वारा निःशुल्क भोजन, दवा, गर्म ठंडा पानी की व्यवस्था की गई थी। मेला कमेटी ने बताया कि कतारबद्ध सभी कांवरियों को मंदिर में प्रवेश करने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाल विकास परियोजना मधवापुर के तहत क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय बदल दिया गया है। गौरतलब है कि पहले आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 से दिन के 1 बजे तक होता था, जिसे बदलकर अब दिन के 9 बजे से 11 बजे कर दिया गया है। बाल विकास परियोजना मधवापुर के तहत चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय बदल दिया गया है। सुबह 7 से दिन के 1 बजे तक चलने वाले सभी केंद्र अब दिन के 9 बजे से 11 बजे तक चलेंगे। सीडीपीओ अंजना ने सभी सेविकाओं और सहायिकाओं को निर्धारित नए समय के मुताबिक केंद्रों का संचालन करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने विभाग की महिला पर्यवेक्षिका सपना और अनीता कुमारी को केंद्रों का मॉनिटरिंग करते रहने का निर्देश दिया। सीडीपीओ ने बताया कि संचालन का नया समय अगस्त 2022 की पहली तारीख से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा।
शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन।
रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बिस्फी प्रखंड के ओपी क्षेत्र के तीसी नरसाम जाने वाली सड़क पर पतौना ओपी की पुलिस ने 120 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पतौना ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के तीसी नरसाम जाने वाली सड़क पर एक हीरो ग्लैमर बाइक पर लदे शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। शराब की बोतलें गिनती करने पर 120 बोतल नेपाली शराब जब्त किया गया। पतौना ओपी अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए शराब धंधेबाज की पहचान परसौनी गांव निवासी धर्मेंद्र महतो के रूप में हुई है। शराब व बाइक जब्त कर गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्याय के हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रतिरोध मार्च के आह्वान पर भारतीय खेत मजदूर यूनियन व प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में मधुबनी शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च शहर के बाटा चौक, स्टेशन चौक होते हुए थाना मोड़ से गुजरकर समहर नाले के समीप एक सभा में तब्दील हो गया, जहां उपस्थित वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। भारतीय खेत मजदूर यूनियन एवं प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध के तहत मधुबनी में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। शहर के बाटा चौक, रेलवे स्टेशन होते हुए थाना चौक से मधुबनी समहर नाले पर प्रतिरोध मार्च एक सभा में तब्दील हो गया। खेत मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष राम नारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, केंद्र सरकार मजदूर के ऊपर जुल्म व अन्याय कर रही है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मुख्य मांग बढ़ती महंगाई को कम करने, बेतहाशा बढ़ रहे बेरोजगारी को रोकने में विफल सरकार को सत्ता से हटाने, भ्रष्टाचार के कारण कल्याणकारी योजनाओं व्याप्त अनियमितता को समाप्त करने, मधुबनी जिला सहित संपूर्ण बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने व कानून व्यवस्था को ठीक करने सहित अन्य मांगों को मजदूरों व किसानों का जुलूस आक्रोशित होकर केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। मजदूरों के मार्च का नेतृत्व व सभा को जिला सचिव जामुन पासवान, रामचंद्र पासवान, जीवन सिंह, आनंद ठाकुर, मंगल राम, सी नारायण राय, मोतीलाल शर्मा, हरिनारायण सदाय, सूर्य मोहन झा, हरनाथ यादव, अमरनाथ यादव समेत कई लोग लगे थे। मजदूर यूनियन के सभी मांगों के समर्थन में सीपीआई के जिला सचिव मिथिलेश झा, सीपीएम के जिला सचिव मनोज यादव भी मजदूर मार्च में भाग लिए। पार्टी का जो खेत मजदूर यूनियन का संगठन है, उसके तहत आज पूरे देश के जिला समाहर्ता पर अपनी मांग की समस्या को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। हमारी मुख्य मांग है खेत मजदूर के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए, मनरेगा में साल में 250 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिया जाए और इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारा कार्यक्रम। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत मधुबनी जिला खेत मजदूर यूनियन के द्वारा जिला समाहरणालय के समक्ष हम लोग भारत सरकार नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ गरीब मजदूर विरोधी कानून को लाने के लिए, गरीब के हित में कानून बनाने के लिए आज हम लोग खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले मधुबनी जिला के सड़क पर उतरे हैं। केंद्र की सरकार गरीब विरोधी सरकार है और केंद्र की सरकार गरीब हितैषी जितने भी योजनाएं हैं उसको बंद करना चाहती है। इसलिए आज हम लोग एकताबद्ध होकर के पूरे देश के अंदर जिला समाहरणालय पर मजदूरों की आवाज बुलंद करने के लिए, मजदूरों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। राम नारायण यादव, जिला अध्यक्ष खेत मजदूर यूनियन मधुबनी। वाम दल के जो जितने भी मजदूर संगठन हैं आज सड़क पर पूरे देश में उतरे हुए हैं। उसी के समर्थन में हम लोग आज मजदूरों के ऊपर जो केंद्र सरकार का कुठाराघात हो रहा है, मजदूर कानून को तोड़ मरोड़ कर महत्तार लेबर कोड में समेटकर 12 घंटा मजदूरी करने का जो सरकार का मंशा और पूंजीपतियों को खुश करने का जो सरकार का मंशा है, उसके खिलाफ मजदूर आज सड़क पे है। उसी के समर्थन में हम लोग, क्योंकि महंगाई का मार
बेरोजगारी का मार्ग और ऊपर से सरकार का ये मजदूर विरोधी कानून, इस तरह से देश की जनता तबाह है। देश की जनता आत्महत्या करने के लिए आगे आने को तैयार है और हम लोग सड़क पर उतरकर आम लोगों से सहयोग का अपील करते हैं कि अभी भी संभले केंद्र सरकार के साजिश को और उसके इशारा पर बिहार सरकार जो काम कर रही है उसके साजिश को, चूंकि किसान और मजदूर के विरोध में उनका ये तमाम नीति चल रहा है। हम लोग आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत सड़क पे हैं। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। देश के मजदूर अपने अधिकार के लिए, अपनी आवाज को बुलंदी देने के लिए आज पूरे देश के तहत पूरे भारत में मजदूर आज आंदोलित है। आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों के हित में कानूनें बनाती है और आम आवाम की जो कानून है, हमारे मजदूरों का जो पहले से कानून है, उस कानून को व्यापक रूप से संकुचित किया है और हमारे अधिकारों को, हमारे लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को लूट खसोट के रास्ते में धकेल दिया है। हम जहां कहीं भी जाते हैं, हमारा मजदूर जहां कहीं भी जा रहा है, उसका कोई निदान नहीं हो रहा। ऐसी निरंकुश सरकार, तानाशाही सरकार भारत में पहली बार देखने को आया है। हम मजदूर ये उनका दमनकारी नियम, उनका दमनकारी कानून जो वो बना रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में हम मजदूर आज एकताबद्ध होकर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी आवाज। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सावन की तीसरी सोमवारी को बिस्फी प्रखंड के उगना महादेव शिवालय पर लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई थी। सैकड़ों पुलिस बल जगह जगह प्रतिनियुक्त किए गए थे। महाकवि बाबा विद्यापति द्वारा प्रस्थापित बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा स्थित उगना महादेव के अंकुरित शिवलिंग पर सावन की तीसरी सोमवारी को शिव भक्तों का भीड़ टूट पड़ा। प्रशासनिक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच कांवरियों ने जलाभिषेक किया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन, फूल बाबू यादव, अजय शाह, अरविंद यादव सहित कई लोगों ने बताया कि उगना महादेव के प्रति बढ़ती आस्था के कारण तीसरे सोमवारी को भी शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मधुबनी जिला परिषद चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने भी जलाभिषेक व पूजा अर्चना की। सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य नियंत्रण कक्ष में जिले के कई आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी, एसडीओ अशोक कुमार मंडल, एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, फुलपरास एसडीपीओ, झंझारपुर एसडीपीओ, मंदिर परिसर पर मजिस्ट्रेट विकास कुमार, बालेंदु नारायण पांडे, अश्विनी कुमार के साथ पुलिस बल तैनात थे। वहीं रमुनिया मोड़ पर मजिस्ट्रेट सीआई बसंत कुमार झा व कोकिला चौक पर मजिस्ट्रेट एमओ धीरेन्द्र कुमार के साथ पुलिस बल तैनात थे। जबकि सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीडीओ मनोज कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय और सीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, सारघाट थानाध्यक्ष विजय पासवान, अरेर थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, बेनीपट्टी बीडीओ, मधवापुर बीडीओ सहित अन्य कई पदाधिकारियों ने जलाभिषेक कार्य में तत्पर दिखे। एसडीएम अशोक कुमार मंडल व डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जगह जगह पुलिस बल व दंडाधिकारी तैनात हैं। जलाभिषेक शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। रविवार की देर रात से ही वरीय पदाधिकारी व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद थे। डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार ने रविवार की देर रात जल भरने वाले स्थान बल्हाघाट, रमुनिया मोड़, भैरवा मंदिर पहुंचकर विधि व्यवस्था सहित प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। स्वयं डीएम एसपी पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे थे। सीसीटीवी कैमरे व वीडियोग्राफी फुटेज के माध्यम से भी नजर रखी जा रही थी। गश्ती दल भी लगातार सक्रिय थी। एसडीआरएफ की टीम को श्रावणी मेला को लेकर बल्हाघाट सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर राहत व बचाव कार्य हेतु तैनात किया गया था। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी स्थित एक निजी सभागार में जनता दल यू के शिक्षा प्रकोष्ठ की विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में झंझारपुर के सांसद आरपी मंडल व पूर्व एमएलसी स्नातक विनोद कुमार चौधरी समेत अन्य मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्हें मिथिला के परंपरा अनुसार पाग दुपट्टा माला से सम्मानित किया गया। मौके पर 21 सदस्यीय प्रखंड कमेटी व 51 सदस्यीय जिला कमेटी सदस्य को मनोनयन पत्र भी वितरण किया गया। जनता दल यू कार्यालय कर्पूरी सभागार चंद्रा कॉम्प्लेक्स रांची मधुबनी में शिक्षा प्रकोष्ठ की एक विस्तारित बैठक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सभी आए हुए अतिथियों व नवनियुक्त पदाधिकारियों को पाग दुपट्टा फूलमाला व मनोनयन पत्र से सुशोभित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झंझारपुर सांसद आरपी मंडल व पूर्व एमएलसी स्नातक विनोद कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर सर्वप्रथम 21 सदस्यीय प्रखंड कमेटी व 51 सदस्यीय जिला कमेटी का मनोनयन पत्र सांसद, आगंतुक अतिथियों व शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा के हाथों वितरण किया गया। सभा को संबोधित करते हुए झंझारपुर के सांसद ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था। मुख्यमंत्री के सत्ता में आने के बाद लगातार इसमें गुणात्मक सुधार होता गया। जहां 2005 में बिहार का शिक्षा 47% था, वहीं आज 73% से ऊपर चला गया है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे पोशाक योजना, साइकिल योजना, प्रोत्साहन राशि समेत कई योजना चलाकर शिक्षा जगत में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है वह काफी सराहनीय है। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। मौके पर अविनाश सिंह गौर, गुलाब साह, राजा चौधरी, संतोष साह, सनी सिंह, अशोक चौरसिया, अमित वर्मा, किरण देवी, विमला देवी, सुधा चौधरी, विनोद सिंह, फुलदेव यादव, दिनेश कुमार भगत, शिव कुमार साह, कृष्णदेव महतो, अजय कुमार झा, शिव कुमार राय समेत कई लोग उपस्थित थे। मंच संचालन नागेंद्र यादव व धन्यवाद ज्ञापन भरत चौधरी जिला कार्यालय प्रभारी ने किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रखंड के छतौनी गांव के उमेश सदाई ने अपनी बेटी सुनीता की शादी राजस्थान के एक लड़के से धूमधाम के साथ कराई। गौरतलब है कि यह शादी महपतिया पंचायत के वकील सदाई ने ठीक कराई थी। उन्हीं के कहने पर यह शादी हुई। शादी के कुछ दिनों के बाद जब माता पिता ने पता किया तो पता चला कि लड़का राजस्थान का है। गौरतलब है कि शादी के जश्न में माता पिता इतने डूब गए थे कि उन्होंने वकील सदाई के कहने पर अपनी बेटी की शादी तो करा दी, लेकिन यह पूछना भूल गए कि दूल्हा रहता कहां है। जब उन्हें पता चला कि दूल्हा राजस्थान में रहता है तो पता निकलवा कर वह राजस्थान पहुंचे और राजस्थान पहुंचकर जब अपनी बेटी की विदाई की बात की तो दूल्हे ने बताया कि जिस वकील सदाई ने उनकी शादी ठीक की थी उसने 2 लाख रुपए में उसकी बेटी को उसके हाथों बेच दिया है। अगर वह अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो पहले 2 लाख रुपए जमा करे, फिर अपनी बेटी को ले जाए। यह सुनकर उमेश सदाई अपनी पत्नी के साथ वापस बिहार लौट आए और स्थानीय थाना में वकील सदाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने वकील सदाई के पिता यानी कि आरोपी कुसुमलाल सदाई को गिरफ्तार कर लिया है और वकील सदाई की गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुट गई है। बहरहाल इस मामले को लेकर कुसुम सदाई का कहना है कि यह आरोप सरासर गलत है। हालांकि मामला जो भी हो पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। माता पिता ने जब अपनी बेटी की विदाई मांगी तो दामाद ने इनकार कर दिया और इस आक्रोश में विवाह बंधन में जोड़ने वाले बिचौलियों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। कुछ दिनों पहले मधेपुर प्रखंड के बरियरवा छतौनी गांव में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उमेश सदाई ने अपनी बेटी सुनीता की शादी राजस्थान के एक युवक के साथ कराई थी। शादी समारोह खूब धूमधाम से मनाया गया। पूरा गांव शादी के जश्न में 2 दिनों तक डूबा रहा। माता मुन्नी देवी बेटी के हाथ पीला होने की खुशी में यह बात भूल गई कि दुल्हा का घर कहां है। घर परिवार के लोगों को देखने व उन लोगों के से संपर्क करने की जहमत नहीं की और इकलौती बेटी की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद शादी कराने वाले महपतिया पंचायत के बेली टोल निवासी कुसुमलाल के पुत्र वकील सदाई से बेटी की विदाई की बात की, तब मालूम हुआ कि दुल्हा राजस्थान का था। उमेश सदाई व मुन्नी देवी पति पत्नी जब पता लेकर बेटी के घर राजस्थान पहुंचे तब चौंकाने वाला मामले का खुलासा हुआ।
दामाद ने बताया कि उसकी बेटी को 2 लाख रुपए में वकील और उसके पिता ने बेच दिया है। 2 लाख रुपए लेकर आओ तो बेटी को लेकर जाओ। तब उमेश सदाए बिहार लौटाया और पिता पुत्र पर भेजा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके तहत भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने पिता कुसुम लाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वकील सदाई के तलाश में पुलिस जुट गई है। इस संबंध में वकील ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को गलत बताया है और कहा है कि बेटी की रुखसती नहीं करने के कारण यह आरोप लगाया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान।
सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर रविवार की देर रात से ही प्रशासनिक अधिकारी जगह जगह पूरी तरह मुस्तैद रहे। मुख्यतः हरलाखी के विभिन्न मंदिरों, बिस्फी प्रखंड के विभिन्न शिवालयों व रेहका के कपिलेश्वर स्थान समेत विभिन्न शिवालयों के समीप सैकड़ों पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए, जहां मधुबनी के एसपी व डीएम खुद बिस्फी प्रखंड के विभिन्न तालाब घाटों पर रविवार की देर रात जायजा लिया। वहीं रेहका के कपिलेश्वर स्थान पर सदर डीएसपी व सदर एसडीएम खुद पूरी तन्मयता के साथ मुस्तैद रहे। वहीं सावन की सोमवारी को अहले सुबह से ही लाखों की तादाद में भक्तगण शिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। श्रावणी के तृतीय सोमवारी मेला में देर रात से ही वरीय पदाधिकारी व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। संपूर्ण जिले में उत्सव, उत्साह व शांतिपूर्ण वातावरण में श्रावण के सोमवारी पर्व को मनाया जा रहा है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार देर रात में पहुंचकर विधि व्यवस्था सहित प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बल्हा घाट, भैरवा मंदिर सहित कई स्थानों पर पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर उनकी उपस्थिति का भी जायजा लिया। स्वयं डीएम एसपी पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे व वीडियोग्राफी फुटेज के माध्यम से नजर रखी जा रही थी। गश्ती दल भी लगातार सक्रिय रही। एसडीआरएफ की टीम श्रावणी मेले को लेकर बल्हा घाट, जयनगर, फटकी पुल, भैरवा सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर राहत व बचाव कार्य में पूरी तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भाकपा माले के संयुक्त राष्ट्रीय मंच के घोषणा के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत रेहका में भाकपा माले के खेत एवं ग्रामीण मजदूरों के सदस्यों द्वारा 1 अगस्त को विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान 7 सूत्री मांगों का स्मार पत्र रेहका के प्रखंड विकास पदाधिकारी को 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने स्मार पत्र सौंपा। भाकपा माले के खेत एवं ग्रामीण मजदूरों के संयुक्त राष्ट्रीय मंच की घोषणा के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त 2022 विरोध दिवस के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष स्मार पत्र दिया गया। बेलगाम महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से ग्रामीण गरीबों की बड़ी आबादी भूख और कुपोषण का शिकार हुई है। प्रदेश में सूखा व अकाल की स्थिति भयावह बन गई है। महाविपत्ति के इस दौर में सरकार दलित गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। बिजली के बकाया बिलों के भुगतान नहीं होने के चलते बिजली काटने की धमकी दी जा रही है। मनरेगा में रोजगार देने को लेकर बिहार सरकार उदासीन बनी है। रोजगार के बदले मनरेगा में बड़े पैमाने पर लूट जारी है। इस भयावह स्थिति के बीच खेत एवं ग्रामीण मजदूर की संयुक्त राष्ट्रीय मंच सरकारों की बेरुखी के खिलाफ 1 अगस्त को विरोध दिवस आयोजित करने का फैसला किया और इस विरोध दिवस के मौके पर 7 मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया। 15 अगस्त को प्रदर्शन खेत व ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से प्रखंड रेहका में किया जाएगा। वहीं धार्मिक आस्था के कारण प्रदर्शन नहीं कर स्मार पत्र नहीं सौंपा गया था। इस विरोध दिवस में उपस्थित अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव कॉमरेड प्रेम कुमार झा, खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव बेचना राम, इंकलाबी नौजवान सभा के प्रखंड सचिव संतोष शाह, सचिव गुंडू मंडल, पंचू पासवान, अनिल मंडल, इन 7 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के धगजरी में सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेहका के कपिलेश्वर स्थान से बाबा की पूजा अर्चना कर जल चढ़ाकर लौट रहे 2 सगे भाई की दुर्घटना में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान बिस्फी प्रखंड के राघोपुर पंचायत के जदुपट्टी गांव के 19 वर्षीय विक्रम कुमार के रूप में हुई है। वहीं बाइक पर उसका छोटा भाई 14 वर्षीय रंजन पासवान भी मौजूद था, जो गंभीर रूप से घायल है। वहीं इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अरेर थाना क्षेत्र के धगजरी में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है, वहीं एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के राघोपुर पंचायत के जदुपट्टी गांव के सुनील पासवान के पुत्र 19 वर्षीय विक्रम कुमार के रूप में की गई है। वहीं मृतक के छोटे भाई 14 वर्षीय रंजन पासवान के रूप में घायल की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक और उसका भाई एक ही बाइक से रेहका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान में जल चढ़ा और दर्शन कर वापस अपने घर जा रहा था। धगजरी चौक पर बाइक अनियंत्रित होने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया। इधर दुर्घटना होने के बाद स्थानीय लोग जुटे, दोनों युवक को इलाज के लिए वाहन से सदर अस्पताल भेजा।
जांच के बाद चिकित्सक ने विक्रम को मृत घोषित कर दिया। घायल रंजन का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। घटना की सूचना आरेर थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गई। सूत्रों के अनुसार सूचना पर सदर अस्पताल पहुंचे परिजन मृतक के शव को बगैर पोस्टमार्टम कराए ही घर लेकर चले गए। उधर घटना के बाद से मृतक के गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आयोजित 3 दिवसीय यूथ विजन सोसाइटी कार्यक्रम में अयाची नगर युवा संगठन पंडौल के संस्थापक विक्की कुमार मंडल को युवा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि इस दौरान 15 राज्यों से कई समाज सेवियों को सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार राज्य से विक्की कुमार मंडल को सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाकर वह काफी उत्साहित दिखे। वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों ने उन्हें बधाई दी है। अयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल को उत्तर प्रदेश में यूथ विजन सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में युवा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 15 राज्यों के कुल 30 समाजसेवी को यह सम्मान दिया गया, जिसमें बिहार राज्य से विक्की मंडल को चयनित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि विधायक देवेंद्र कुमार नीम, संस्था अध्यक्ष अनीश कुमार उपस्थित थे। गौरतलब है कि विक्की मंडल और उनका टीम सामाजिक जागरूकता व समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते आ रहे हैं। कोरोना काल में जब लोग अपने घर में रहना उचित समझते थे, उस समय विक्की अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचकर जरूरतमंद को खून पहुंचाकर अपना मानव धर्म निभा रहे थे। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी इनके द्वारा कई तरह के कार्य समाज में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान टीम के सभी सदस्यों के मेहनत और लगन का प्रतिफल है। इस तरह का सम्मान पाने के लिए मनोबल बढ़ती है और समाज के लिए अच्छा करने की आत्मशक्ति बढ़ती है। सम्मानित होने पर प्रोफेसर विद्यानंद झा, मदन झा, हरलाखी के थानाध्यक्ष अनुज कुमार, उदय कुमार झा, आदित्य मंडल, सतीश भारद्वाज, मनोज कंठ, रामानंद रमन, बलाकांत मंडल, डॉक्टर संजीव झा समेत कई लोगों ने बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रहिका अंचल के नाजरपुर शाखा का अंचल सम्मेलन संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इस दौरान संगठन की मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही 11 सदस्यीय कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रहिका अंचल नाजरपुर शाखा का सम्मेलन पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा द्वारा झंडोत्तोलन के साथ प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य महिला नेत्री राजश्री किरण ने किया। अभिनंदन पार्टी अंचल मंत्री हृदयकांत झा, जिला परिषद सदस्य हरिनाथ यादव, रामचंद्र पासवान, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, मोहम्मद रहमान, लाल बाबू व अन्य ने किया। अध्यक्षता उमेश कुमार पांडे, विनोद झा ने किया। शाखा मंत्री राजेंद्र यादव द्वारा अपने कार्यकाल का कार्य प्रतिवेदन रखा गया। साथियों के द्वारा गंभीर बहस के बाद उसे पारित किया गया। उद्घाटन व अभिनंदन में वक्ताओं ने कहा कि आज समय आ गया है कि प्रत्येक मोहल्ले में जाकर गरीब, मजदूर, किसान व अन्य लोगों के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संगठन मजबूत कर उनकी आवश्यकता, अधिकार, भूमिहीनों को 5 डेसिमल बास योग्य जमीन, खाद्य सुरक्षा कार्ड, पेंशन, मनरेगा जैसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके हाथों तक भ्रष्टाचार मुक्त तरीकों से प्राप्त हो सके। और यह संघर्ष आंदोलन के बदौलत ही संभव है, लेकिन संघर्ष के लिए संगठन का होना जरूरी है। इस सम्मेलन में नाजरपुर शाखा के जरूरतमंदों के लिए मजबूत आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। 11 सदस्यीय शाखा कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से राजेंद्र यादव पुनः शाखा मंत्री निर्वाचित हुए। सहायक शाखा मंत्री कृष्ण कुमार चुने गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सावन की तीसरी सोमवारी को कांवरियों और शिव भक्तजनों की भीड़ से पूरा मधुबनी जिला केसरिया रंग से पटा रहा। गौरतलब है कि रहिका के कपिलेश्वर स्थान समेत जिले भर के विभिन्न प्रखंड के शिवालयों में लाखों की तादाद में भक्तजन पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी, जहां रहिका के कपिलेश्वर स्थान में सदर डीएसपी व एसडीएम रविवार की रात से ही खुद स्थलीय जायजा लेते हुए देखे गए।
तीसरे सोमवारी में कांवरियों व शिव भक्त जनों के उमड़ती अपार भीड़ से कपिलेश्वर केसरिया रंग से पटा हुआ था। महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब को देखते हुए प्रशासन व पूजा समिति ने रविवार की देर रात से ही मंदिर का पट खोल दिया था। हजारों की तादाद में भक्तगणों की भीड़ आधी रात से ही मंदिर के गर्भगृह में जलाभिषेक करने का तांता लग गया, जिसके बाद हजारों की तादाद में भक्तगण बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण के लिए उमड़ पड़े। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार और एसडीपीओ सदर राजीव कुमार के नेतृत्व में दल बल के साथ देर रात से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के जलार्पण व पूजा अर्चना की निगरानी करने लगे। अधिकारियों के साथ बीडीओ सत्येंद्र कुमार यादव, थानाध्यक्ष अरुण कुमार, एसआई राहुल कुमार सहित दर्जनों पदाधिकारी और पुलिस बल देर रात से ही मंदिर प्रांगण में मौजूद थे। शिवसागर तालाब के पास से ही कतारबद्ध तरीके से पुरुष व महिला भक्तगण का लाइन अलग लगाया गया था। मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महिला पुलिस सहित कई जवान व वॉलंटियर भीड़ जमा होने पर नजर रखे हुए थे। भक्तों के बोल बम हर हर महादेव के जयकारों से कपिलेश्वर स्थान गूंजित हो रहा था। पूजा समिति के मुन्नू पंडा ने बताया कि करीब 1.25 लाख भक्तों की भीड़ तीसरे सोमवारी में दिन भर जलाभिषेक व पूजा अर्चना करते रहे। मंदिर परिसर में जगह कम होने व हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का उमड़ता सैलाब से पल पल वरीय अधिकारियों के दल अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरीक्षण कर रहे थे। वहीं प्रखंड क्षेत्र के रहिका स्थित उर्वशीनाथ, सौराठ के माधवेश्वर व सोमनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। प्रखंड के बाबा कपिलेश्वर स्थान महादेव मंदिर में है और यहाँ पे कांवड़िया भक्तों की काफी भीड़ लगी है, लाखों की संख्या में बहुत सारे कांवड़िया जो कि आप देख रहे हैं कतारबद्ध लाइन में लगकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को लेकर बोल बम का नारा लगाते हुए पूरा भक्तिमय में गूंज रही है बाबा भोलेनाथ की दरबार। काफी कांवड़िया श्रद्धालुओं की भीड़। तो बता दें कि कांवड़िया बंधु जयनगर के कमला नदी से जल भरकर बाबा भोलेनाथ कपिलेश्वर स्थान महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने को लेकर मंदिर में पहुंच गए हैं और मंदिर में कतारबद्ध बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर कांवड़िया बंधु लाइन में लगे हुए हैं। ये नजारा आप कपिलेश्वर स्थान महादेव मंदिर का देख रहे हैं। काफी देर कांवड़ियाओं की यहाँ प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई है जो कतारबद्ध कांवड़िया बंधु आकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करें ताकि किसी प्रकार की कोई भी कांवड़िया बंधु को दिक्कत का सामना न करना पड़े। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।